नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था देश में 4 ही जातियां हैं, वो है गरीब, युवा, महिला और किसान। लगता है पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान को छत्तीसगढ़ की सांसद और हाल में ही भरतपुर सोनहत से विधायक बनी रेणुका सिंह ने कुछ ज़्यादा ही दिल से लगा दिया है। तभी उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, महिला मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रहा है। अंदर खाने की ऐसी बातें किसी परिपक्व नेता द्वारा मीडिया के सामने कहने से जाहिर तौर पर उनकी वो परिपक्वता तो नजर नहीं आती, लेकिन अब इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी वो चुनाव के संदर्भ में कही थी, व्यापक दृष्टिकोण में तब कही थी जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की मांग रखी थी। तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को जो पलटवार करने में माहिर हैं, उनके ऊपर चलाए हुए तीर की दिशा मोड़ने में वो माहिर हैं। लेकिन रेणुका सिंह ने जो बातें कही है उसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि संसदीय दल की बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन संसदीय दल की बैठक भी हो गई जहां पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत हुआ। पीएम ने संसदीय दल के सदस्यों को संबोधित भी किया, लेकिन उसके बाद अनेक शीर्ष नेताओं की बैठक दोपहर होते ही शुरू हो गई, जहां नामों पर मुहर लग जाएगी। किनके नामों पर मुहर लगेगी इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ के खल्लारी के डेरा राम यादव की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने अपनी नेता अलका चंद्राकर, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी खल्लारी से, उनके चुनाव हारने पर आधा सिर और बाल मुड़वा लिया है। अलका चंद्राकर कांग्रेस के योगेश्वर राजू सिन्हा से चुनाव हार गई थी। अपने नेता के प्रति इतना समर्पण और अपने वादे के प्रति इतनी प्रतिबद्धता किसी आम कार्यकर्ता में ही देखने को मिल सकती है, जो दिल से काम करता है, जमीन से जुड़ा होता है, तभी ऐसी तस्वीर सामने आती है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। यह है हर्षवर्धन शुक्ला की, जो रायपुर पश्चिम के निवासी हैं, जिन्होंने अपने नेता राजेश मूणत के 2018 में चुनाव हारने के बाद कसम खाई थी कि वो बाल और दाढ़ी तब तक नहीं बनाएंगे जब तक राजेश मूणत फिर से चुनाव जीत कर नहीं आते। उनसे जब पूछा गया यदि चुनाव हार जाते तो क्या होता, तो उनका साफ कहना था तो मैं तब भी दाढ़ी और बाल नहीं बनाता। राजेश मूणत अपने कार्यकर्ता के ऐसे समर्पण को देखते हुए खुद नाई लेकर उनके घर गए, तब जाकर हर्षवर्धन शुक्ला ने अपनी दाढ़ी और बाल बनवाए। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि जब आम कार्यकर्ता इतना समर्पित भाव से काम करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, वहीं दूसरी ओर बड़े नेता अमरजीत भगत, जो 5 बार विधायक और मंत्री रहने के बाद सीतापुर से चुनाव हार गए, इन्होंने भी 15 मार्च 2023 को ऑन कैमरा मीडिया के सामने कहा था यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो मूंछ मुड़वा लेंगे। जनता समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर अमरजीत भगत अचानक कहां गायब हो गए, वो मूंछ क्यों नहीं मुड़वा रहे। जब उन्होंने दम ठोक कर कहा था तब तो उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। कमोबेश ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी हैं। अमरजीत भगत की तरह मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया ने भी कसम खाई थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज्यादा सीट मिल गई तो अपना वो मुंह काला करवा लेंगे, खुद मीडिया के सामने आएंगे। अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मीडिया ढूंढेगी आप? मैं मीडिया के घर पे चला जाऊंगा। अब बात कौन बनेगा मुख्यमंत्री की, खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जिस तरह का चिंतन मंथन किया जा रहा है, वहाँ एक तस्वीर जो साफ तौर पर निकल कर आ रही है वह यह है अरुण साव, जो बिलासपुर से सांसद हैं, छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष हैं, लोनमी से विधायक बन चुके हैं। इन्होंने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ की एक और सांसद गोमती साय ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन रेणुका सिंह का इस्तीफा इनके साथ नहीं हुआ
हो सकता है कि उनका भी इस्तीफा आ जाए। विजय बघेल भी चुनाव लड़े थे, हालांकि वो सफल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में 4 सांसदों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 3 सफल हुए। रेणुका सिंह ने जिन परिस्थितियों में इस्तीफा नहीं दिया, वहां समझने वाली बात यह है कि रेणुका सिंह मौजूदा समय में अनुसूचित जनजाति मामलों की राज्य मंत्री हैं। ऐसे में यदि वो इस्तीफा दे देती हैं तो मात्र विधायक रह जाएंगी। अभी उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वह है अरुण साव, गोमती साय और विष्णु साय। ऐसे वो नाम हैं जिन्हें लेकर 2024 का संदेश साफ तौर पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की करीब आधी आबादी ओबीसी समुदाय से आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है अरुण साव ही अगले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं। वैसे गोमती साय के लिए भी विचार चल रहा है, क्योंकि वो एक आदिवासी चेहरा है। अपेक्षाकृत इन दोनों ही नेताओं की उम्र कम है। रेस में शामिल 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 71 साल के हो चुके हैं। उनका स्वास्थ्य पहले की तरह फिट नहीं है, चल फिर सकने में कुछ असमर्थता है। बावजूद इसके राजनीति में बड़ा कद होने के कारण उनकी भी स्वाभाविक रूप से चर्चा हो रही है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह को भी अच्छी तरह मालूम है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो वो बैकडेट वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन लेगा। जिस वक्त ये बातें कर रहे थे तब उनकी भाव भंगिमा और इशारों को आप समझें कि वो कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे। फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें हैं जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा। फिलहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नाम तय हो चुके हैं, पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में उन नामों का ऐलान करवाने के बाद शपथ ग्रहण की तारीख मीडिया को दे देंगे। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर जिस तरह की कवायद की जा रही है, उससे पहले जो संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई उसे भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह समझ रहा है। अनेक विधायकों की संख्या दिखाकर जो मनोवैज्ञानिक फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, उस चाल को भी पार्टी आलाकमान अच्छी तरह समझता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरह से 25 विधायकों को अपने पास बुलाया, वो महज संयोग नहीं था, दबाव की रणनीति थी। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ में भी हैं, जहां डॉक्टर रमन सिंह से लगातार विधायक मिल रहे हैं और इन विधायकों की संख्या भी बताई जा रही है। ऐसे हालात में यहाँ हमें समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस नीति को लेकर आगे बढ़ती है, चाल, चरित्र, चेहरा और सुचिता की जो बात की जाती है, वहाँ इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ अप्रिय सी स्थिति हो जाती है जब ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की जाती है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, जो लॉबी दिल्ली में काम कर रही है, जिस तरह के पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, आज कोई दवाई काम नहीं आ रही है। पार्टी आला कमान तय कर चुका है किसे मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसे माहौल में यह लगभग तय हो चुका है कि डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ऐसे में यह भी प्रश्न खड़ा होता है तो उनकी भूमिका आगे क्या होगी? वो क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? क्या वो केंद्र की राजनीति करेंगे या वो मात्र विधायक रह जाएंगे? सारे कयास और अटकलों पर बहुत जल्द विराम लग जाएगा। ऐसे माहौल में चर्चा ओपी चौधरी की भी खूब हो रही है। वो युवाओं के पसंदीदा हैं, सोशल मीडिया में उनका नाम खूब ट्रेंड होता रहा है, लेकिन इतना ही छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए पर्याप्त नहीं है। दरअसल दूरगामी परिणाम को सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूक फूक के रख रही है। अरुण साहू चूंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं और साहू समाज से भी जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि पार्टी उनके नाम पर
काफी गंभीरता से विचार कर चुकी है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन अंदर खाने की जो पुष्ट जानकारी हमको मिल रही है वो हम आपसे लगातार साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने से पहले 2018 के उन हालातों पर भी चर्चा हुई, चिंतन मनन हुआ कि किन हालातों में भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें मिली थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए फील गुड वाला माहौल है, लेकिन कांग्रेस खेमे के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहते। तो ऐसे में 2-3 नाम शेष रह जाते हैं जो काफ़ी सीनियर हैं। कवासी लखमा जो अपने बयानों के कारण ज़्यादा चर्चित होते हैं, तेज तर्रार है, लेकिन उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उनकी पढ़ाई वहाँ आड़े आ जाती है। वो अलग बात है कि मंत्री रहते कनाडा गए थे, MOU पे साइन किया था, उनको उनके अधिकारी जैसा बोलते गए वो करते गए, सारे पेपर अंग्रेजी में थे, वहाँ उन्होंने हस्ताक्षर भी किए, लेकिन निरक्षर होने के कारण नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया जाएगा इसकी संभावना कम है। जबकि पूर्व मंत्री उमेश पटेल के नाम पर भी विचार हो रहा है, लेकिन उनकी तेज तर्रार छवि नहीं है। और 5वां नाम है अनिला भेड़िया। अनिला भेड़िया भी नेता प्रतिपक्ष के लायक तेज तर्रार छवि नहीं रखती। ऐसे माहौल में कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में असमंजस के हालात हैं। यदि आपके पास कोई नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। राजनीति की सूचिता के लिए हम लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।